तो आज हम बात करेंगे बेटा पाइथन में कैसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं और उसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जब हम यूज करते हैं तो उसके बिहेवियर्स में कैसे कैसे चेंज आते हैं और इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज में ला सकते हैं। तो बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की पाइथन में विथ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो फॉर्मेट जो स्पेसिफायर है वो दो तरीके से पाइथन में यूज कर सकते हैं। एक आपका ओल्ड स्टाइल है, जो ओल्ड स्टाइल है वो सी के स्टाइल के जैसा ही है। सी का फॉर्मेटिंग जो स्टाइल था उसी के जैसा ही है। आप सी की स्टाइल फॉर्मेटिंग स्टाइल को अगर यूज करते हो पाइथन के प्रिंट स्टेटमेंट के साथ तो पूरे ऑपरेशंस आपके चलेंगे जो आपके सी में होते थे। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप देखो, अगर हमको क्या कहते हैं फॉर्मेट फंक्शन का यूज नहीं करना है, सिंपल सी स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो हम परसेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके साथ हम क्या कर देते हैं, जो भी हमारा फिक्स साइज लिस्ट होता है या टपल होता है उसको रखते हैं, साथ में फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं जिसके साथ आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, अब आप क्या करते हो इसके साथ, सिंपल आर्गुमेंट जो आप लोगे, जो भी आर्गुमेंट आपका स्पेसिफाई होगा, साथ में स्पेशल सिंबल्स होंगे। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स का मतलब जैसे %s हो गया, %d हो गया, %u हो गया, जो आप सी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द परसेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ सेट ऑफ वेरिएबल्स इनक्लोज्ड इन अ टपल ऑफ फिक्स साइज लेंथ, ठीक है, और अ फिक्स साइज लिस्ट together with a format string which contains normal text together with argument specifier। और जो argument specifier है वो क्या है बेटा, स्पेशल सिंबल है लाइक %d, %s, %f। ठीक है, अब इन जनरल अगर हम बात करें तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर पाइथन में सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो आपके %s किस केस में होता है, अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग वैल्यूज के टर्म में, ठीक है, स्पेसिफाई करना चीजों को, तो आपको %s यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो आप %s यूज करोगे, इट इज यूज फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लाइक नंबर्स, नंबर को भी हम स्ट्रिंग में प्रिंट कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू को भी हम स्ट्रिंग में प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को हम नंबर में नहीं कर सकते, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। आप न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू को भी स्ट्रिंग में कर सकते हो, जो आपका ट्रू फॉल्स है वो भी आप स्ट्रिंग में कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू को आप न्यूमेरिक कन्वर्जन नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देन सेकंड हमने देखा %d, जो %d है जैसे %s होता है, अगर आपने सी पढ़ा हुआ है तो सी में आपने देखा होगा %s स्ट्रिंग के लिए होता है, %d किसके लिए होता है, इंटीजर वैल्यूज के लिए। सेम यहां हम इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम %f की बात करते हैं तो %f किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। फिर नेक्स्ट आप जो स्पेसिफायर देख रहे हो वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ साथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डॉट। इट मींस अगर आप चाहते हो कि जैसे मेरे पास 23.345 3 डिजिट तक आए, मतलब डेसिमल के बाद आप केवल 3 प्लेस तक डिजिट चाहते हो, डेसिमल के राइट हैंड साइड में केवल 3 प्लेस तक आप डिजिट चाहते हो, तो आपको अप्लाई क्या करना पड़ेगा बच्चे, परसेंट के साथ डॉट ऑपरेटर, डॉट के बाद आपको लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ डिजिट, जैसे मैंने बोला 5f, तो डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर मैंने लगाया %.2f तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू आएगी। ठीक है सर। हाँ जी सर अगर इसमें लाइक आंसर ही दो उसका है, मान लो डेसिमल के बाद दो कोई ही दिक्कत आ रहे हैं, नहीं, जीरो जीरो उसके आ फाइव जाएगा, जीरो जीरो आ आएगा ना? जाएगा। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बेटा अगर मान लो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है तो %x या कैपिटल में %x आप यूज कर सकते हो हेक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, लोअर केस या अपर केस में। अब एक एक को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो और इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स इसका होता है आपका प्रिंट के साथ हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर इट मींस %s या %d की बात कर रहे हैं या %f की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप लगाते हो परसेंट, देन फिर से परसेंट साइन यूज होता है, देन लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद कॉमा सेपरेटेड। अगर सिंगल वेरिएबल है तो इस पैरेंथेसिस की भी जरूरत नहीं है सिंगल वेरिएबल के केस में, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल है तो आपको कॉमा से उसको सेपरेट करना पड़ेगा और पैरेंथेसिस में इवैल्यूएशन के लिए रखना पड़ेगा।
अब बात ये भी हमको समझना पड़ेगा कि आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर होने चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप उसको किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्पेसिफाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखेंगे इसको भी हम, अगर हम कम देते हैं वैल्यूज या कहना चाहिए वैल्यूज ज्यादा रखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा स्पेसिफायर के साथ, अगर स्पेसिफायर उतने नहीं है तो। ठीक है, तो अगर देखो सबसे पहले मैंने नेम में लिखा राजेश। ठीक है, तो नेम एक वेरिएबल हो गया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग दिया राजेश। अब मैंने बोला प्रिंट हेलो, और उसके बाद मैंने बोला परसेंटेज, और ये देखो डबल कोट्स के अंदर है पूरा का पूरा। ऐसा ही हम सी में यूज करते थे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सी में भी हम कुछ ऐसा यूज करते थे, प्रिंटफ, और प्रिंटफ के बाद हम लिखते थे, प्रिंटफ के बाद हम यहाँ डबल कोट्स में जो भी चीज लिखना है लिख दो, और साथ में हम लिख देते थे परसेंट डी या परसेंट एस, और यहां हम वेरिएबल का नाम लिखते थे जैसे ए, और ऐसा किया तो इस ए की वैल्यू यहाँ इंटीजर में आ जाती थी। ठीक है, क्योंकि परसेंट डी इंटीजर रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो बेटा देखो, अगर मैंने लिखा हेलो और परसेंट एस लिखा, तो अब उसके बाद मेरे पास केवल एक ही वेरिएबल है, तो देखो पैरेंथेसिस के अंदर इसको रखने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल आपने क्या किया, देखिए तो आप देखो हमने क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल लिया हुआ है नेम, नेम के अंदर हमने राजेश रख दिया, फिर मैंने किया प्रिंट हेलो और परसेंटेज। अभी आपका डबल कोट्स के अंदर है तो हेलो तो आपका एज इट इज प्रिंट हो गया। अब आपने बोला बेटा परसेंट नेम, अब इसको आपको ब्रैकेट के अंदर देने की जरूरत नहीं है, पैरेंथेसिस के अंदर देने की जरूरत नहीं है। ये जो नेम की वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली यहाँ स्ट्रिंग के टर्म में आ जाएगी, परसेंट एस की जगह जो भी आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया हुआ है। तो आ जाएगा हेलो राजेश ऐसा, और उसके बाद जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, जैसे एक्सक्लेमेशन साइन है तो ये भी साइन आ जाएगा साथ में। तो इन केस ऑफ सिंगल वैल्यू पैरेंथेसिस ऑप्शनल, लगाते हो तो ठीक, नहीं लगाते हो तो भी दिक्कत नहीं है। अब बेटा मैंने क्या किया, एक लिया नेम वन, नेम वन में दे दिया मैंने राजेश, फिर मैंने लिखा नेम टू, और नेम टू में मैंने दिया अजीत। अब बेटा देखो मैंने क्या किया, अब यहां पास हमने लिखा परसेंट नेम वन कॉमन नेम टू। तो देखो ये क्या बता रहा है, नॉट इनफ आर्गुमेंट फॉर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, जबकि आर्गुमेंट तो इनफ है लेकिन ये क्या है ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका फॉर्म कहना चाहिए सिंटेक्स जो होता है वो क्या होता है, यहां लगना चाहिए था पैरेंथेसिस। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैंने इसको अपडेट किया और देखो एरर को रेक्टिफाई किया हुआ है। कैसे किया बेटा, मैंने लिखा देखो हेलो परसेंटेज परसेंटेज, दो परसेंटेज तो पहले भी थे, बस देखो यहां मैंने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर दिया, मतलब सिंपल ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया। तो देखो पहले नेम वन की वैल्यू जो बेटा है वो आ जाएगी यहां, तो आ जाएगा राजेश, दूसरा नेम टू जो है बेटा वो यहां आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा अजीत। तो ठीक है, आपने जहां जहां परसेंट एस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहली वैल्यू पहले परसेंट एस के पास जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे परसेंट एस के पास जाएगी। तो पहला आ जाएगा हेलो राजेश देन अजीत। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? बोलना है बेटा? यस सर क्लियर है। गुड, बात करते हैं अब हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज पे अपन हमने देखा, अब न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करते हैं। जैसे मैंने बी इक्वल टू लिया 5, तो मैंने 5 असाइन किया है बी में, तो बी कैसा हो जाएगा, नेचर उसका इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब मैंने बोला प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज परसेंट डी, अब मैंने बोला बी। ठीक है, तो यहां अगर आप देखो, अब यहां अगर नेचर की बात करें तो ये इंटीजर नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट नेचर जो होता है स्ट्रिंग होता है, याद करो हमें, फिर वो याद आया जब अपन क्या कहते हैं डबल कोट्स के अंदर लेते हैं, लेकिन यहां देखो मैंने डबल कोट्स नहीं लिया हुआ है, सिंगल कोट्स नहीं लिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन बस सिंपल किस लिए कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसा करना चाहते हो, मैं यहां से आपको समझाऊंगा कैसे। जैसे मैंने बी इक्वल टू 5 लिया, तो इन जनरल अगर अपन देखें तो बी का नेचर कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। अब मैंने बोला वैल्यू बी इज परसेंट डी, अब मैंने देखो यहां ब्रैकेट लगाता नहीं लगाता कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, तो बी की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ बी इज 5। अगर बेटा मैं यहां परसेंट एस भी लेता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि 5 को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देता, हम ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं कर रहे ना, जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेंगे तो फर्क नजर आएगा, अभी तो फर्क ही नहीं पता चलेगा। तो अगर आप यहां परसेंट एस भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ बी इज 5 लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे दूसरे वाले केस में देखो बेटा, मैंने लिखा बी इक्वल टू 5, एस वन इक्वल टू चित्कारा, सी इक्वल टू 2.4, मैंने बोला वैल्यूज आर परसेंट डी
%s%f। अब यहां ब्रैकेट कंपलसरी है, पैरेंथेसिस कंपलसरी है। अब देखो परसेंट के बाद बी की वैल्यू जो होगी पहले वाले के पास आएगी, ये %d है तो सीधा आ गया 5। S1 की वैल्यू दूसरे वाले के पास तो %s है, चितकारा। C की वैल्यू %f के पास तो देखो 2.4, और देखो यहां 6 प्लेस तक इसका बाय डिफॉल्ट डेसिमल के पास राइट हैंड साइड में 6 प्लेस तक आपके वैल्यूज आएंगे बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई भी स्पेसिफायर यूज नहीं कर रहे हो तो की बात कर रहा हूं। सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर में होता क्या है, आपका डेसिमल के बाद 6 प्लेस तक वैल्यूज आती हैं। जब तक कि आप फॉर्मेट स्पेसिफाई ना करो कि मुझे 2 प्लेस तक चाहिए, 4 प्लेस तक चाहिए, 5 प्लेस तक चाहिए, कितनी प्लेस तक चाहिए। तो देखो मैंने लिखा 2.4 और फिर देखो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल देखो डेसिमल के बाद 6 प्लेस तक वैल्यू आ रही है। फिर मैंने लिखा नेम इक्वल टू चितकारा, एज इक्वल टू 23, %s इज %d इयर्स ओल्ड। अब देखो यहां लिखा मैं %नेम कॉमा एज, तो नेम की वैल्यू कहां चला जाएगा यहां, ठीक है। एज की वैल्यू कहां चली जाएगी यहां, तो चितकारा इज 23 इयर्स ओल्ड। देन तो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें तो मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर उतने ही वेरिएबल्स। आप कहीं भी देखो, मैंने अगर यहां पास एक वैल्यू का %d लिया, मतलब एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, तो यहां वेरिएबल भी एक है। यहां 3 लिया तो यहां वेरिएबल भी 3 लिया। यहां अगर मैंने 2 लिए हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर तो यहां भी वेरिएबल मेरे 2 है। किसी भी टाइप के उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होने चाहिए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक है। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पेसिफाइड हो। इट मींस फॉर स्ट्रिंग %s होना चाहिए, इंटीजर के लिए %d हो, ना भी हो %s भी लिख दे तो चलेगा, लेकिन न्यूमेरिक कंप्यूटेशन में फिर आपको %d के साथ ही आपको न्यूमेरिक कंप्यूटेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग के लिए आप %d नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग के लिए आप %f नहीं यूज कर सकते। तो वी शुड यूज द स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर वैल्यू और द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था %s नॉन स्ट्रिंग वैल्यू के लिए भी चलेगा और बूलियन के लिए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ही उसको प्रेजेंट करना है ना। तो जब तक हम उस पर कंप्यूटेशन नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम देखें यहां मैंने लिखा, अब यहां पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर काउंट करो। देखो पहला है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, और तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है %.2f, ठीक है। अब बेटा मैंने बोला %d में मैंने बोला 10, तो 10 कहां चला गया पहले वाले स्पेसिफायर के पास, तो लिखा हुआ आएगा 10। फिर मैंने लिखा %s, तो मैंने सिंगल कोट्स में एप्पल्स दिया हुआ है तो लिखा हुआ 10 एप्पल्स। फिर उसके बाद देखो डबल कोट्स के अंदर सिंपल लिखा हुआ प्राइस इज, तो एज इट इज आएगा प्राइस इज। फिर बेटा लगाया मैंने आपका थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज %.2f। इट मींस जो आपने एक डाउट पूछा था 200, देखो इसके बाद डेसिमल प्रिसिजन है ही नहीं, डेसिमल वैल्यू है ही नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज चाहिए। देखो %.2f मतलब मुझे फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए, और डॉट के बाद मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड में मुझे 2 प्लेस तक डेसिमल वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं है तो क्या आएगा बेटा 200.00, और साथ में ये INR एज इट इज लिखा हुआ है, इसलिए एज इट इज आ गया। तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, पहली वैल्यू है 10 के पास चला गया। इसको हम कहना चाहिए वेरिएबल्स में देखें, हाँ वेरिएबल्स के हम नाम भी पुट कर सकते थे। फिर एप्पल्स दिया वो दूसरे में चला गया, 200 दिया वो तीसरे वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास गया, उसमें आप देखिए लिखा हुआ है %.2f। इट मींस हमें चाहिए फ्लोटिंग वैल्यू, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हमको डेसिमल वैल्यू चाहिए। अगर 2 प्लेस तक वैल्यू नहीं है तो 0 आएगा, जितने प्लेस तक वैल्यू ना हो उतने प्लेस तक 0 आएगा, और जितने प्लेस तक हो वहां तक वो स्पेसिफाइड वैल्यू आएगी। कुछ भी नहीं है तो 0 0 0 0 0 ऐड हो जाएगा। जैसे बट्टे देखो इसमें अगले वाले में बेटा क्या हो रहा है, हमने स्पेसिफायर लिया %d, देन लिया %s, देन लिया %.7f। तो बेटा देखो 10 जो होगा वो यहां 10 आ गया, ये देखो %s की जगह पे आ गया एप्पल्स, 10 एप्पल्स प्राइजेज, और मैंने बोला ये मुझे फ्लोटिंग में चाहिए, तो फ्लोटिंग में आ गया 200 पॉइंट, लेकिन डेसिमल के बाद मुझे राइट हैंड साइड पे 7 डेसिमल वैल्यूज चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब वो डेसिमल वैल्यूज हैं ही नहीं तो 7 प्लेस तक 0 आ जाएगा, INR एज इट इज
प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में जो भी वैल्यू प्रिंट के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, हमारे पास दिया हुआ 10 एप्पल्स 200, द ओनली डिफरेंस इज परसेंट 0.23 f, इट मींस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस देयर आर 23 zeros। देखो ठीक है, तो जितनी वैल्यूज आप दोगे उतना ही आपका डेसिमल के बाद राइट साइड में वैल्यूज आ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? सर अगर सिंगल हमारे पास वेरिएबल है उसको तो ब्रैकेट में डालना कंपलसरी नहीं है ना? सिंगल वेरिएबल को ब्रैकेट में डालना कंपलसरी नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके, बढ़ते आगे। अब देखो और एग्जांपल से आपको जितने भी डाउट्स है ना क्लियर हो जाएंगे। मैंने जितने भी पॉसिबल डाउट हो सकते हैं मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। अगर आप देखो a = 50 लिखा, देखो सिंगल वेरिएबल है, मैंने कोई इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा हुआ है, बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50 आ गया, परसेंट एस में करवाया मैंने, तो मैंने बोला चलेगा ना, इसको समझ में क्या आ रहा है, 50 स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक नहीं है। a = 50, मैंने बोला परसेंट एफ परसेंट ए। अब देखो मैंने अगर फ्लोटिंग लिया और स्पेसिफाई नहीं किया, फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया कि डेसिमल के बाद मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, तो बेटा कितने प्लेस तक आएगा, 6 प्लेस तक आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इज दैट क्लियर? ये देखो 6 प्लेस तक आ गया। अब मैंने बोला a = 50 और परसेंट डी परसेंट ए, तो a की वैल्यू यहां सिंपल 50 आ जाएगी जो कि न्यूमेरिक है। अब मैंने बोला 50.3 और मैंने बोला परसेंट एफ, तो टोटल 6 प्लेस ही होगा, लेकिन एक प्लेस पे 3 दिया हुआ है, तो देखो 3 आ गया। 1 2 3 4 5 6, तो 5 रिमेनिंग प्लेसेस पे जीरोस असाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैंने बोला a = 50.3 लेकिन मुझे इंटीजर चाहिए, तो जैसा सी में होता था डेसिमल वैल्यू को छोड़ देगा, केवल क्या दे देगा, 50 दे देगा। क्यों? क्योंकि आप स्पेसिफाई किस में कर रहे हो, इसको सिंपल इंटीजर में स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बेटा मैंने बोला 50.3, अब मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे क्या चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो फ्लोट में तो चाहिए, लेकिन मुझे 3 प्लेस तक जीरो चाहिए, सॉरी जीरो बोलना गलत है, 3 प्लेस तक डेसिमल वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, या डॉट के बाद मुझे 3 प्लेस तक वैल्यूज स्पेसिफाई करने हैं। तो बच्चे देखो यहां 3 तो आ गया आपका, अब मुझे कितने प्लेस बच रहे हैं, 2, तो देखो टोटल इधर डॉट के बाद डेसिमल प्लेस में आप देखो टोटल 3 वैल्यूज हैं, एक वैल्यू स्पेसिफाई है तो एक आ रहा है, और बाकी वैल्यूज की जगह 0 0 आ रहा है। अब जैसे दूसरे एग्जांपल में देखो यहाँ 3 4 है, तो 3 4 आ गया, अब एक प्लेस बच रहा, वहां 0 आ गया, अब कोई प्लेस बच ही नहीं रहा है, तो 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने सिंपल 50.3 दिया और स्ट्रिंग में लिया कोई दिक्कत नहीं, 50.3 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग के टर्म में। ठीक है, अब बेटा इसको अगर मुझे बूलियन वैल्यूज के साथ अप्लाई करना है, जैसे मैंने बोला a = ट्रू, ठीक है, अब मैंने बोला बेटा प्रिंट परसेंट एस, तो a की वैल्यू स्ट्रिंग के टर्म में आ गई तो ट्रू आ गया। इसको डेसिमल बोलूंगा तो ट्रू की वैल्यू इंटरनली मैप कितनी होती है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, तो अब मैं लेकिन डेसिमल में बोल रहा हूं तो बट ऑब्वियस है 1 पॉइंट और 6 प्लेस तक 0, क्योंकि फ्लोट में मुझे चाहिए। जब लेकिन मैं परसेंट डी बोलूंगा तो केवल 1 आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सिंपल है, समझ में आ रहा है? बोलो बच्चे। यस सर। ठीक, यस सर। बात करते हैं बच्चे आगे। हमने बोला a = चित्कारा, स्ट्रिंग में वैल्यू ली, और परसेंट ए, और सिंपल हमने परसेंट ए लिया, सिंगल वैल्यू है तो क्या कहते हैं इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ए की वैल्यू है देखो यहाँ परसेंट एस मतलब चित्कारा आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, अब बेटा लेकिन मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक वैल्यू, डेसिमल वैल्यू या आपका बूलियन वैल्यू है, आप इसको स्ट्रिंग के टर्म में प्रिंट करा सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रिंग को अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हो उसको न्यूमेरिक कन्वर्जन कर नहीं पाएगा, अकेला कोई कैरेक्टर तो होता नहीं है कि उसको यूनिकोड कन्वर्जन कर दें या आस्काई वैल्यू में हम उसको चेंज कर दें, इसलिए एरर आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहां लिया स्ट्रिंग और मैंने बोला ए की वैल्यू जो फॉर्मेटेड चाहिए मुझे वो परसेंट डी में चाहिए, इट मींस इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। तो जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो एरर थ्रो करेगा, टाइप एरर, और बताएगा ये नंबर इज रिक्वायर्ड नॉट स्ट्रिंग। ठीक है, सेम अगर आपने इसको डेसिमल वैल्यू में प्रिंट कराने की कोशिश की तो बताएगा आपको टाइप एरर मस्ट बी रियल नंबर नॉट स्ट्रिंग। सर ठीक है, हाँ जी। अगर सर यहाँ पर वो हो गया हमारा लाइक सिंगल कैरेक्टर है तो फिर तो आस्क आ जाएगा ना?
अगर सिंगल कैरेक्टर है तो भी तुम पाइथन में याद करो कि पाइथन में कैरेक्टर नाम की चीज ही नहीं होती, स्ट्रिंग होता है। अच्छा हाँ 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 स्ट्रिंग होता ठीक है ना, ठीक है, हम्म, स्ट्रिंग होता है। फिर मुझे उसे कन्वर्जन करके लेने का तरीका है हमारे पास, हमने लिया हुआ था फंक्शंस के थ्रू, हम कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप देखो तो हमारे पास ना तो जावा में हम बात करते हैं कि कैरेक्टर होगा, हम सी और सी प्लस में स्पेसिफाई करते हैं कि कैरेक्टर होगा। इट मींस अगर मैंने बोला कैपिटल है, इट मींस वो आपका न्यूमेरिकली कन्वर्टेड है, 65 है। कैपिटल बी मींस 66 है, ठीक है। हम्म, स्मॉल ए मतलब 97 है। लेकिन हम यहां ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमको कन्वर्जन करने पड़ेंगे। इज दैट ओके क्लियर? यस ठीक है। अब बेटा दूसरी बात हम करें, ये तो हमारे पुराने तरीके थे जो सी के जैसे चलते थे, ठीक है। जैसे हमने पुराने सी में भी पढ़ा था, परसेंट डी परसेंटेज, हमने पढ़ा ही था, हम सी में भी करते थे, वहां प्रिंटफ में भी जस्ट ऐसा ही लिखते थे। सिंटेक्स में अंतर वहां होता था, हम कॉमा स्पेसिफाई करते थे वहां, और परसेंट ऑपरेटर वहां हम यूज नहीं करते थे, सिंपल हम ए बी सी लिख देते थे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सी की, तो जैसे मैंने बोला प्रिंट एफ मैंने लिखा और बोला बेटा परसेंट डी, परसेंट डी और परसेंट डी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना होता था, ए कॉमा बी कॉमा सी, इट मींस द वैल्यूज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू द फर्स्ट पर्सन डी, बी इज ट्रांसफर टू सेकेंड, सी इज ट्रांसफर टू थर्ड, कुछ ऐसा। तो अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो क्या कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफाई किया, वो आपका ओल्ड स्टाइल था, पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चलते थे, और उसको हम डायरेक्टली पाइथन में हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बेटा फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू। फॉर्मेट फंक्शन या फॉर्मेट मेथड होता है आपके पास पाइथन में, जिसके थ्रू भी आप स्पेसिफाइड वैल्यू को आप फॉर्मेट कर सकते हो और प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो जो फॉर्मेट मेथड होता है वो क्या करता है, स्पेसिफाइड वैल्यूज को फॉर्मेट करता है और उसको स्ट्रिंग प्लेस होल्डर में इंसर्ट कर देता है, ठीक है। अब जो ये प्लेस होल्डर होता क्या है, प्लेस होल्डर का मतलब हुआ आप ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर आप उसकी पोजीशन बता दो, आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने पुराने में देखा कि यहां तो हमारा फिक्स फॉर्मेट है, अगर मैंने लिखा पहले परसेंट डी परसेंट एस परसेंट पी, कुछ ऐसा, सॉरी परसेंट डी परसेंट पी परसेंट एफ, ऐसा कुछ लिखा मान लो, जैसे परसेंट डी परसेंट एस और मैंने लिखा परसेंट एफ। तो बेटा हमें पता है कि जो पहली वैल्यू होगी वो परसेंट डी के पास आ जाएगी, दूसरी वैल्यू परसेंट एस के पास आ जाएगी, तीसरी वैल्यू परसेंट एफ के पास आ जाएगी, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन बेटा मैं अगर चाहता हूं कि मैं इनकी पोजीशन चेंज कर पाऊं, मैं बोलूं नहीं मुझे ना जो दूसरा वाला इनपुट दिया ना वो पहले नंबर पे चाहिए, इसको रखने का तरीका है बेटा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहां हम देते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो प्लेस होल्डर देने का तरीका जैसे मैंने लिख दिया ना बेटा कि नहीं मुझे यहां पास ना इस प्लेस पे मुझे सेकंड वाली वैल्यू चाहिए, तो सेकंड वाली वैल्यू पिक करेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट के साथ पहला तो हमारे पास क्या होता है कि आपको कौन सा स्पेसिफाइड वैल्यू चाहिए, इट मींस द फॉर्मेट। सेकंड क्या होता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है बेटा, बताता है कि कौन से प्लेस की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। जो फॉर्मेट मेथड होता है रिटर्न करता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मतलब जब भी ये आपका प्लेस होल्डर भी लग गया, स्पेसिफाइड फॉर्मेट भी लग गया, उसके बाद जो रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा, आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग रिटर्न होगा। देखते हैं, जैसे अगर मैं सिंगल फॉर्मेटर की बात करूं, सिंगल फॉर्मेटर मतलब मैं एक ही प्लेस होल्डर लेना चाहता हूं, तो मैं ऐसा लिखूंगा, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर डॉट फॉर्मेट और वैल्यू, ठीक है। वैल्यू का मतलब कोई भी वैल्यू, आइदर इंटीजर, फ्लोट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स और इवन वेरिएबल्स, जो भी देना चाहो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होगा विद द वैल्यू पास्ड, जो भी आपने वैल्यू पास किया हुआ है, लेकिन बेस्ड ऑन द प्लेस होल्डर पोजीशन। फिर से समझो, वैल्यू तो आपकी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, वेरिएबल्स, आपने कुछ भी ले लिया, ये तो वैल्यूज के टर्म में बात हो गई, ये तो वैल्यूज हमें समझ में आ गई। रिटर्न टाइप क्या होगा बेटा, रिटर्न टाइप आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होगा, किसके बेस पे, जो भी आपने प्लेस होल्डर दिया हुआ है उसके बेस पे। समझते हैं, प्रोग्राम से समझ में आएगा। अगर मल्टीपल फॉर्मेटर लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितने मन उतने कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दो और उसमें उतनी पोजीशन दे दो। अब जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं, बट ऑब्वियस है उतनी ही पोजीशन दोगे ना, तो अगर मान लो मेरे पास n वैल्यूज हैं तो n पोजीशन होल्डर्स आप लगा सकते हो। फिर आप डॉट फॉर्मेट वैल्यू 1 वैल्यू 2, यहां मैंने दो ही वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा है बिकॉज अगर आप देखो तो मेरे पास प्लेस होल्डर भी यहां दो ही है, एक पहला प्लेस होल्डर है, एक दूसरा प्लेस
प्लेस होल्डर है, वैल्यू 1 हो गया, दूसरा प्लेस होल्डर हमारा वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज तो हमारे क्या हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो वैल्यूज के बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने 2 वैल्यूज लिए तो 2 ही प्लेस होल्डर हो सकते हैं, 4 वैल्यूज लिए तो 4 ही प्लेस होल्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि हर प्लेस होल्डर का एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उतनी पोजीशन पे वहां वैल्यूज मिलनी चाहिए। समझते हैं, हम प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इंडेक्स एरर आता है। मतलब जब आपके पास एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर हो जहां वैल्यू पास ही नहीं कर रहे हैं, जहां वैल्यू पास ही नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं होगा तो इंडेक्स एरर आएगा। इन जनरल जो इंडेक्सिंग होती है प्लेस होल्डर की, वो 0th पोजीशन की होती है, 1th पोजीशन, 2, 3, मतलब इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके होती है, ठीक है। तो समझते हैं इन जनरल। अगर अपन फॉर्मेट देखें प्रिंट के साथ, तो प्रिंट स्ट्रिंग विथ, जो भी आप स्ट्रिंग दे रहे हो, देन प्लेस होल्डर, डबल कोट्स आपका कंप्लीट, देन डॉट, और फॉर्मेट वैल्यूज। वैल्यूज मींस वैल्यू लिस्ट। वैल्यूज का मतलब हो गया वैल्यू की हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला नेम इक्वल टू आशुतोष दुबे, अब देखो मैंने स्पेस के साथ लिखा हुआ है, एज इक्वल टू मैंने लिख दिया 39। अब मैंने देखो बेटा यहां लिखा, डबल कोट्स के अंदर लिखा माई नेम इज, और फिर मैंने यहां देखो प्लेस होल्डर में दिया है 0। देखो प्लेस होल्डर में पहला प्लेस होल्डर है 0 एंड माई एज इज, और दूसरा प्लेस होल्डर है 1। इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये दोनों क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर मैंने 2 वेरिएबल पास किए। मैंने बोला था वेरिएबल पास कर सकते हो या वैल्यूज। दूसरा मैंने क्या बोला था, जितने प्लेस होल्डर उतने ही वैल्यूज, या अपोजिट बात करें, जितने वैल्यूज उतने प्लेस होल्डर्स, ठीक है। तो देखो नेम और एज, मैं यहां स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मुझे पहले 0th पोजीशन की वैल्यू चाहिए। 0th पोजीशन मतलब नेम, 0th पोजीशन मतलब नेम, तो 0th पोजीशन पे मुझे नेम चाहिए, मतलब जिस 0th पोजीशन पे नेम आ जाएगा। तो देखो माय नेम इज आशुतोष दुबे एंड माय एज इज, और यहां फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स की, फर्स्ट प्लेस होल्डर की, यहां एज। तो माय नेम इज आशुतोष दुबे एंड माय एज इज 39 इयर्स, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से और क्लियर करना चाहेंगे। देखो अगर बेटा मैंने बोला प्रिंट में, यहां देखो मैंने 2 प्लेस होल्डर लगाया, देखो यहां 2 प्लेस होल्डर लगाया, पहला प्लेस होल्डर फिर दूसरा प्लेस होल्डर। अब इसके बीच में कॉमा रखते हो नहीं रखते हो ये आपकी मर्जी है, बिकॉज ये डबल कोट्स के अंदर है। डबल कोट्स के अंदर सारी चीजें एज इट इज प्रिंट होती है एक्सेप्ट द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर किसके लिए होता है, बताने के लिए होता है, स्पेसिफाई करने के लिए होता है कहां आपको प्रिंट करना है। अगर आप प्लेस होल्डर में वैल्यूज असाइन नहीं करते हो, इंडेक्स असाइन नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिंपल कैसा हो जाएगा, पहली वाली वैल्यू पहले प्लेस होल्डर के पास, दूसरी वैल्यू दूसरे प्लेस होल्डर के पास। लेकिन जितने प्लेस होल्डर होंगे उतनी वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे कि देखो बेटा मैंने बोला फॉर्मेट और मैंने बोला वेलकम। अब बेटा यहां देखो वेलकम कितनी वैल्यूज है, एक ही वैल्यू है, तो इसके पास प्लेस होल्डर कौन सा मिल रहा है, एक। लेकिन दूसरे प्लेस होल्डर के लिए आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है। तो देखो रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टपल, तो इंडेक्स एरर दे रहा है बिकॉज आपके पास प्लेस होल्डर 2 हैं और स्ट्रिंग 1 है, जबकि क्या होने चाहिए, प्लेस होल्डर भी अगर 2 हैं, सॉरी अगर स्ट्रिंग आपके पास 2 हो तो ही 2 प्लेस होल्डर हो सकते हैं, ठीक है, दोनों मैच होने चाहिए। दूसरे में देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने 2 प्लेस होल्डर लगा दिए, मैंने लिखा चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, वो एज इट इज प्रिंट होगा, डॉट फॉर्मेट वेलकम टू। अब देखो पहला प्लेस होल्डर के लिए हमारे पास वैल्यू होगी वेलकम, अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा, दूसरे प्लेस होल्डर पे 2 चला जाएगा, लिखा हुआ आएगा वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। दूसरे स्ट्रिंग में मैंने दिया दिस इज पाइथन क्लास, और मैंने यहां एक प्लेस होल्डर लगा दिया, देखो तो मैंने यहां प्रिंट के साथ, अब देखो इसको एक साथ नहीं लिखा, मैं चाहता तो यहां लिख सकता था इस स्ट्रिंग में डबल कोट्स में इस पर्टिकुलर जगह पे क्या लिखता, दिस इज पाइथन क्लास, यही लिख देता यहां इस पोजीशन पे, या तो आप अलग लिख दो, तो यहां लिख दो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फॉर लर्निंग। अब यहां एक प्लेस होल्डर और एक वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, दिस इज पाइथन क्लास फॉर लर्निंग। तीसरे प्रिंट में देखो मैंने लिखा, अब स्ट्रिंग यही लिख दिया हेलो आई एम, और यहां मैंने एक प्लेस होल्डर लगाया ईयर्स ओल्ड, और फॉर्मेट में के अंदर लिख दिया मैंने 18, तो लिखा हुआ आएगा हेलो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। मतलब जितने प्लेस होल्डर उतनी वैल्यूज। अब वो वैल्यू को आप अलग से स्ट्रिंग में दे दो और फिर स्ट्रिंग डॉट लिख दो फॉर्मेट, या स्ट्रिंग के साथ लिखने के बाद फिर डॉट ऑपरेटर के साथ फॉर्मेट लिख दो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आगे समझते हैं। अब मुझे यहां चीजें समझ में तो आ गई। तीसरा तरीका यह है बेटा, हम की के साथ इसको असाइन भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, पोजीशन के साथ किया था,
अगर आप ये देखो तो यहां मैंने पोजीशन बताई थी कि ये 0th पोजीशन पे है और ये 1 पोजीशन पे है। दूसरे एग्जांपल में देखो मैंने पोजीशन नहीं बताई है, तो क्या करेगा अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो पहले पोजीशन पे पहली वैल्यू, दूसरे पोजीशन पे दूसरी वैल्यू, तीसरे पोजीशन पे तीसरी वैल्यू। ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे के सारे मतलब कहना चाहिए प्लेस पे अपने आप फर्स्ट वाले फर्स्ट पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे पे चला जाएगा। तीसरा, कीज के बेस पे भी हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, कीज बेस असाइनमेंट इसको बोलते हैं। कैसे करेंगे बेटा, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल टू आशुतोष दुबे, एज इक्वल टू 39। अब देखो मैंने यहां माई नेम इज और यहां लिखा है मैंने एन, एन क्या हो गया यहां, प्लेस होल्डर की जगह की हो गया, प्लेस होल्डर पे की मैंने रख दिया, की क्या रखा एन, एंड माई एज इज ए, दूसरा की क्या रखा ए। अब मैंने फॉर्मेट के अंदर क्या कर दिया, एन को बता दिया कि नेम है और ए को बता दिया एज है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि एन की जगह नेम लेना है और ए की जगह एज लेना है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, सॉरी ये आ जाएगा यहां, ए की जगह हमें एज लेना है। तो अब बेटा जब एन इक्वल टू नेम हो गया तो ये वाली वैल्यू एन पे चली जाएगी, मतलब आशुतोष दुबे यहां आ जाएगा और एज वाली वैल्यू यहां आ जाएगा। तो हम की के बेस्ड पे भी असाइनमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, क्लियर और नॉट, बोलो बच्चे, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैंने लिखा प्रिंट चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, फॉर्मेट वेलकम, एक ही वैल्यू है, एक प्लेस होल्डर है, सिंपल। तो लिखा हुआ है वेलकम चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, बाकी चीज जो भी जैसा डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कॉमा है तो कॉमा आ गया, बाकी स्ट्रिंग है तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग में दिया दिस इज पाइथन क्लास और यहां मैंने एक प्लेस होल्डर छोड़ दिया। अब मैंने बोला स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फॉर लर्निंग लिख दिया यहां पर, तो दिस इज पाइथन क्लास फॉर लर्निंग आ गया। फिर मैंने बोला हेलो आई एम और फिर मैंने एक यहां प्लेस होल्डर लगा दिया, तो इस प्लेस होल्डर की जगह जो भी एज है वो आपका एज आ जाएगा। वैसे ही अगर हम प्लेस होल्डर बढ़ाते जाएं, जैसे मैंने यहां लिखा एक प्लेस होल्डर, दो प्लेस होल्डर, तीन प्लेस होल्डर, चार प्लेस होल्डर, और इसको मैंने ए के अंदर रख दिया। मैंने बोला ए डॉट फॉर्मेट और मैंने एक वैल्यू दी, दो वैल्यू दी, तीन वैल्यू दी, जबकि प्लेस होल्डर कितने दे दिए, एक, दो, तीन और चार। तो फिर क्या आ जाएगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा, बिकॉज आपने प्लेस होल्डर तीन लिया है, वैल्यू चार ली हुई है। तो ये भी हम नहीं कर सकते, दोनों बराबर होने चाहिए। इसी को मैंने अपडेट किया और मैंने बोला एक, दो, तीन, चार, चार प्लेस होल्डर हो गए। अब चाहो तो एक जगह ये पूरा का पूरा यहां लिख दो या ऊपर लिख दिया। मैंने लिखा ए डॉट फॉर्मेट, पहले प्लेस होल्डर पे आ जाएगा एबीसी बिकॉज हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, दूसरे प्लेस होल्डर पे आ जाएगा कंप्यूटर, तीसरे प्लेस होल्डर पे आ जाएगा पोर्टल और चौथे प्लेस होल्डर पे आ जाएगा फॉर द प्रोग्रामर्स। तो पहला देखो आ गया एबीसी इज अ कंप्यूटर पोर्टल, ठीक है, इज अ कंप्यूटर, दूसरे पे आ गया पोर्टल, फिर यहां आ रहा साइंस पोर्टल फॉर द प्रोग्रामर्स, फिर फॉर द प्रोग्रामर्स। ठीक है, अब बेटा जैसे मैंने कीवर्ड वाला बताया था कि कीवर्ड वाला असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे ये न्यूमेरिक असाइनमेंट था, इसमें हमने प्लेस वैल्यू बताया हुआ है कि जीरो पे यहाँ जीरो वाला चाहिए मुझे, यहाँ वन वाला चाहिए, यहाँ टू वाला चाहिए, फिर INR यहाँ लिखा हुआ ना चाहिए, फिर लिखा हुआ है डॉट फॉर्मेट 6 बनानास 30। तो देखो 6 वाला पहले पे चला गया 6, फर्स्ट वाले पे आ गया बनानास, उस पे अगला आ गया कॉस्ट और सेकंड वाले पे आ गया 30, तो 30 और INR एज इट इज प्रिंट हो गया। अब जब मैं कीवर्ड बेस असाइनमेंट करता हूं तो मैंने लिख दिया कीवर्ड पहले वाले में क्वांटिटी, सेकंड वाले पे आइटम्स और मैंने थर्ड वाले पे लिख दिया प्राइस। तो अब मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कीवर्ड बेस्ड, तो मैंने यहां डायरेक्टली कीवर्ड दे दिया क्वांटिटी इक्वल टू 6, आइटम इक्वल टू बनानास, प्राइस इक्वल टू 30। तो क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी चला जाएगा, आइटम की जगह आइटम चला जाएगा, प्राइस की जगह प्राइस चला जाएगा, रिजल्ट सेम आएगा 6 बनानास कॉस्ट 30 INR। इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स और यहां हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बराबर होने चाहिए। अब अगर हम पोजिशनल आर्गुमेंट की बात करते हैं, जो हम वैल्यूज दे रहे थे कि 0 1 2, दैट इज पोजिशनल आर्गुमेंट। और जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो ए वाली वैल्यूज जो है वो आपका पोजीशन बता रहा है, तो ये आपका कहलाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट और दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स, तो ये आपके कीवर्ड्स आर्गुमेंट हो गए। तो जब हम पोजिशनल आर्गुमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन 0th पोजीशन होती है, सेकंड पोजीशन 1 पोजीशन होती है, थर्ड पोजीशन 2 पोजीशन होती है। जैसे कि मैंने बोला ABCDEFGHI फॉर्मेट, मैंने बोला 0 फिर आना चाहिए स्लैश फिर 1 फिर 2, सिंगल कोट्स में दिया तो एज इट इज बाकी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन ये जो पोजीशन है
उसकी जगह पहली वाली वैल्यू 0th पोजीशन वाली, फिर फर्स्ट पोजीशन वाली और फिर सेकंड पोजीशन वाली। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है बेटा, डिफरेंट फॉर्मेटिंग टाइप्स हैं जिसको आप यूज करके आप अपने आउटपुट को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम प्लेस होल्डर के अंदर लगा सकते हैं। फॉर्मेटिंग टाइप को प्लेस होल्डर के अंदर लगाया जाता है, ढेर सारे हैं, मैं लिस्ट आपको बता दूंगा। मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको पहले समझाता हूं। तो देखो, जो मैंने प्लेस होल्डर लिया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, उसके अंदर लिया मैंने कोलन, और कोलन के बाद मैंने लिखा ये जो आपका साइन है, ठीक है, और मैंने लिख दिया 8। अगर आप देखो, ठीक है, एक आपने यहां पास अगर अपन ने देखो तो हमने, अगर अपन बताएं तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट अलाइन। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है लेफ्ट अलाइन, यूज करने का तरीका समझो पहले। ये ऐसा होता है, कोलन देन लेफ्ट साइन, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन करता क्या, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है तो देखो मैंने कोलन लेफ्ट अलाइन 8, तो मुझे कितने अलाइनमेंट चाहिए, कितने लेफ्ट में अलाइनमेंट चाहिए? टोटल 8 अलाइनमेंट चाहिए। कैसे आएगा? अब मैंने लिखा प्रिंट टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी में लिया था ना, डॉट फॉर्मेट 10, तो देखो वी हैव के बाद आपका टोटल 8 लेफ्ट अलाइनमेंट होगा पेंसिल्स के बीच में, ठीक है, टोटल 8, ठीक है। अब कैसे आएगा? क्योंकि मैंने लिखा टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट 10, देखो 10 के बाद टोटल लेफ्ट अलाइनमेंट आ रहा है आपका, और फिर पेंसिल्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहां राइट अलाइनमेंट कर दूं, राइट अलाइनमेंट कर दूं, तो 10 के पहले अलाइन हो गया, देखो ये ऐसे 10 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या कहते हैं राइट अलाइन किया, तो जो वैल्यू दोगे उसके पहले अलाइनमेंट हो जाएगा राइट साइड में, और जो आप यहां दोगे वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये जो फॉर्मेटिंग टाइप्स है, आप इसको भी प्लेस होल्डर यानी कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के बीच रख सकते हो। जितनी न्यूमेरिक पोजीशन दोगे उतनी स्पेसिंग, उतने ही चेंजेस आ जाएंगे। जैसे इसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट अलाइन द रिजल्ट, तो अवेलेबल स्पेस जितने भी होंगे उसके हिसाब से लेफ्ट अलाइन कर देगा, ये राइट अलाइन कर देगा, ये आपका सेंटर अलाइन करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, प्लेस द साइन टू द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, ये साइन प्रिंट कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब फिर ये क्या करेगा, यूज अ प्लस साइन टू इंडिकेट इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी कभी आपको बताना पड़ता है ना कि ये जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है, मतलब उसका साइन जो है पॉजिटिव है, उसके लिए आप एक कोलन प्लस लगा सकते हो, वैसे ही नेगेटिव के लिए कोलन माइनस लगा सकते हो, ठीक है। थर्ड, फिर कोलन सिंपल, अगर आप कोलन स्पेस के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हो तो कोलन लगा दो, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूज अ स्पेस टू इंसर्ट एन एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और माइनस साइन के पहले अगर इसको करोगे तो माइनस साइन बिफोर नेगेटिव नंबर्स। वैसे ही यूज अ कॉमा एज अ थाउजेंड सेपरेटर, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अंडर स्कोर एज अ थाउजेंड सेपरेटर, तो इसको यूज कर सकते हो। बाइनरी फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। फिर यूनिकोड कैरेक्टर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। डेसिमल फॉर्मेट चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। साइंटिफिक फॉर्मेट चाहिए विथ लोअर केस वैल्यू ई, तो आप इसको यूज करो। साइंटिफिक फॉर्मेट कैपिटल ई के साथ, तो इसको यूज करो। फिक्स पॉइंट चाहिए तो स्मॉल एफ यूज करो, ठीक है। फिक्स पॉइंट अपर केस में चाहिए तो कैपिटल एफ यूज करो, ठीक है। देन जनरल फॉर्मेट के लिए जी, जनरल फॉर्मेट विथ अपर केस ई तो कैपिटल जी। ऑक्टल के लिए आपका ये होता है, हेक्सा के लिए आपका स्मॉल एक्स, अपर केस के लिए कैपिटल एक्स, नंबर फॉर्मेट के लिए एन, परसेंट फॉर्मेट के लिए आपका परसेंट साइन होता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो कि आप फॉर्मेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है तो कैसे आप करोगे।